कहाँ जा रहा है? यहां से निकल। सुरक्षाकर्मी की आवाज में गुस्सा था, आदत भी। लाल किले के पिछले गेट पर खड़ा वो लड़का रोज की तरह आज भी गलत जगह आ गया था। मैं बस देखना चाहता हूं, लड़के ने धीमे से कहा। ये कोई तमाशा नहीं है, हट यहां से। लड़का पीछे हट गया, लेकिन गया नहीं। वो वहीं खड़ा रहा, कूड़े के डिब्बे के पास। 26 जनवरी 2024, देश का 75वां गणतंत्र दिवस। लाल किला आज सिर्फ एक इमारत नहीं था, आज वो देश की आवाज बनने वाला था। आसमान में तिरंगे के रंग, हजारों सैनिकों की टुकड़ियां, दुनिया भर के मेहमान, लाखों लोग सामने और करोड़ों टीवी पर। हर चैनल लाइव था, हर शब्द रिकॉर्ड हो रहा था। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, विपक्ष सब मौजूद थे। और सबसे अहम चीज, प्रधानमंत्री का भाषण। ये भाषण सिर्फ शब्द नहीं होता, यह आने वाले साल की दिशा तय करता है। इसीलिए इस बार भाषण लिखवाया गया था देश के सबसे चर्चित युवा वक्ता से, डॉक्टर विक्रम। वो लड़का जिसने संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जिसके भाषणों पर करोड़ों व्यूज आते थे, जिसका नाम ही भरोसा था। लेकिन सुबह के 8:45 पर प्रधानमंत्री कार्यालय में सन्नाटा था। सर, डॉक्टर विक्रम नहीं आ पाएंगे। क्या मतलब? उनके मैनेजर की कार का एक्सीडेंट हो गया है, विक्रम अभी एम्स में है। फोन बंद है, सिर्फ एक मैसेज आया है। मैसेज पढ़ा गया, सॉरी, इमरजेंसी, कांट मेक इट। कमरे में घड़ी की टिक टिक तेज हो गई। भाषण का समय 10 बजे, बचे थे 75 मिनट। कोई और विकल्प? राष्ट्रपति ने पूछा। हमने देश के टॉप वक्ताओं को कॉल किया, कोई भी समय पर नहीं पहुंच सकता। भाषण तैयार था, शब्द लिखे जा चुके थे, लेकिन सवाल ये था, उसे पढ़ेगा कौन? जो भी पढ़ता, डॉक्टर विक्रम की आत्मा नहीं ला पाता। उसी वक्त लाल किले के पिछले हिस्से में वही लड़का, फटे कपड़ों में, नंगे पांव, कूड़े के डिब्बे के पास सब कुछ देख रहा था। उसका नाम था आकाश। उम्र शायद 14, शायद 15। कोई कागज नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। वो भिखारी नहीं था, लेकिन लोग उसे भिखारी ही समझते थे। वो स्कूल नहीं गया था, लेकिन हर भाषण सुना था। हर 15 अगस्त, हर 26 जनवरी। सुरक्षा वाले भगाते, वो फिर लौट आता। आज उसने कुछ अलग सुना। मुख्य वक्ता नहीं आ पाएगा, कोई विकल्प नहीं है। आकाश की आंखों में कुछ चमका। भूख रोटी की नहीं, आवाज की। उसने कूड़े का डिब्बा छोड़ा और सीधे उस जगह की तरफ बढ़ा जहां देश के सबसे ताकतवर लोग खड़े थे। सुरक्षा ने उसे रोका। कहां जा रहा है? आकाश ने पहली बार जोर से कहा, मैं भाषण दे सकता हूं। पीछे से हल्की हंसी सुनाई दी। एक फटे कपड़ों में लड़का लाल किले पर भाषण देगा? किसी ने कहा, बेटा ये लाल किला है, तेरा स्कूल नहीं। आकाश ने सिर उठाया। आंखों में डर था, लेकिन उससे बड़ा था विश्वास। मैं बोल सकता हूं, मैंने सब सुना है। उसी पल प्रधानमंत्री ने पीछे मुड़कर देखा, और यहीं से इतिहास ने करवट लेनी शुरू की। प्रधानमंत्री की नजर उस लड़के पर टिक गई थी। फटे कपड़े, धूल से सने पैर, उलझे बाल, लेकिन आंखें, वो आंखें साधारण नहीं थीं। तू कौन है? प्रधानमंत्री ने धीमी आवाज में पूछा। लड़के का गला सूख गया। जिंदगी में पहली बार किसी बड़े आदमी ने उससे ऐसे सवाल किया था। मेरा नाम आकाश है, उसने कहा। कहाँ रहता है? यहीं पास में, झुग्गी में, लाल किले के बाहर। पढ़ता है? आकाश ने सिर झुका लिया। नहीं। पास खड़े अफसरों के चेहरों पर वही पुरानी सोच लौट आई। तो फिर क्यों खड़ा है यहां? प्रधानमंत्री ने फिर पूछा। तुझे कैसे पता कि भाषण क्या होता है? आकाश ने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला। एक मुड़ा तुड़ा कागज निकाला, पुराना, गंदा, कई बार पढ़ा हुआ। मैं लिखता हूं, उसने कहा। सब चौंक गए। प्रधानमंत्री ने कागज लिया। उस पर बचकानी लिखावट थी। शब्द टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन भाव सीधे दिल में उतरने वाले। गणतंत्र मेरे लिए क्या है? जब मैं भूखा होता हूं तो मुफ्त गाने की लाइन। जब मेरी दादी बीमार होती है तो अस्पताल के बाहर इंतजार। जब मैं स्कूल देखता हूं तो गेट के बाहर खड़ा रहता हूं। मेरे पास नाम है, पर पहचान नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। राष्ट्रपति ने कागज अपने हाथ में लिया, धीरे धीरे पढ़ा, फिर सिर उठाकर पूछा, ये सब तूने लिखा है? आकाश ने सिर हिलाया। पिछले साल 15 अगस्त को एक भाषण सुना था, तब से लिखने की कोशिश कर रहा हूं। प्रधानमंत्री की आंखें रुक गईं। ये कोई भाषण नहीं था, ये एक सच था। तुझे डर नहीं लगेगा? प्रधानमंत्री ने पूछा।
पूरा देश तुझे देखेगा। आकाश ने पहली बार सीधे आंखों में देखा। डर तो लगता है, लेकिन बोलने से कम लगता है। ये वाक्य कमरे में गूंज गया। प्रधानमंत्री ने हल्की सांस ली, राष्ट्रपति की तरफ देखा, फिर घड़ी की तरफ। समय 9:35। बजे थे सिर्फ 25 मिनट। कोई तैयार भाषण नहीं, प्रधानमंत्री बोले। जो दिल में है वही बोलना होगा। आकाश ने सिर हिलाया। मैं वही बोलूंगा जो मैंने देखा है। सुरक्षा अधिकारी घबरा गए। सर, ये बहुत बड़ा रिस्क है, प्रधानमंत्री ने कहा। सबसे बड़ा रिस्क सच न सुनना होता है। आकाश को सिक्योरिटी चेक से ले जाया गया, कपड़े बदलने को कहा गया। आकाश ने मना कर दिया। अगर मैं बदल गया तो मेरी बात झूठी लगेगी। प्रधानमंत्री ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ठीक है, इन्हीं कपड़ों में बोलेगा। मंच के पीछे ढोल बजने लगे। सेना की टुकड़ियां तैयार थीं, कैमरे ऑन थे। आकाश की छाती में दिल नहीं, मानो ढोल बज रहा था। सीढ़ियां सामने थीं, हर कदम के साथ डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन पीछे लौटने का अब कोई रास्ता नहीं था। आज या तो उसकी आवाज सुनी जाएगी या हमेशा के लिए दबा दी जाएगी। और जैसे ही वह पहला कदम मंच की तरफ बढ़ाता है, पूरा देश सांस रोककर देख रहा था। आकाश ने जैसे ही मंच की पहली सीढ़ी पर पांव रखा, उसे लगा जमीन हिल रही है। नीचे देखा तो लाल किले का विशाल मैदान, लाखों सिर, हजारों झंडे और हर कोने में कैमरे। इतनी आंखें उसने जिंदगी में कभी नहीं देखी थीं। माइक उसके चेहरे से ऊंचा था। एक टेक्नीशियन ने स्टैंड नीचे किया। साउंड चेक। हाँ। आकाश की आवाज खुद उसे अजनबी लगी। उसके कानों में शोर नहीं था, बस धक धक धक। प्रधानमंत्री उसके बगल में खड़े थे। उन्होंने माइक संभाला। देशवासियों, उनकी आवाज में गंभीरता थी। आज आपके सामने एक अलग आवाज आएगी। भीड़ में हलचल हुई। वो कोई नेता नहीं है, ना कोई प्रोफेसर। वो हमारे देश की एक सच्ची तस्वीर है। लाखों लोग चुप हो गए। आकाश ने माइक पकड़ा, हाथ कांप रहे थे, पसीना बह रहा था। पानी, उसने धीमे से कहा। एक गिलास उसके हाथ में आ गया। शायद राष्ट्रपति ने दिया था। आकाश ने आंखें बंद की। अब उसे लोग नहीं दिख रहे थे। उसे दिख रही थी वो झुग्गी, वो दादी, वो अस्पताल, वो स्कूल का गेट। उसने बोलना शुरू किया। नमस्ते। बस इतना सुनते ही भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। मेरा नाम आकाश है। एक बच्चा, फटे कपड़े, लोग हैरान थे। मैं आज आपसे गणतंत्र के बारे में बोलने आया हूं। उसकी आवाज अब स्थिर थी। लेकिन मैंने इसे किताबों में नहीं पढ़ा, मैंने इसे सड़कों पर जिया है। पूरा लाल किला जैसे थम गया। मेरी दादी कहती थी, हमारा देश आज़ाद है। मैं पूछता था, तो हम क्यों नहीं? कुछ लोग सिर झुकाने लगे। जब हमारी झुग्गी तोड़ी गई, हम चुप रहे, क्योंकि हमें पता था कोई सुनेगा नहीं। कैमरे प्रधानमंत्री के चेहरे पर गए। उनकी आंखें नम थीं। जब मेरी दादी बीमार थीं, हमें अस्पताल के बाहर खड़ा किया गया, क्योंकि हमारे पास कागज पूरे नहीं थे। जब मैंने स्कूल देखा, मेरे नाम की फीस थी। मेरे पास नाम था, पैसा नहीं। आकाश रुका। पूरे मैदान में एक भी आवाज नहीं थी। तो मैंने सोचा, गणतंत्र क्या है? क्या ये सिर्फ एक झंडा है, एक भाषण, एक छुट्टी? उसने सिर उठाया। नहीं, गणतंत्र वो है जब सड़क पर रहने वाला बच्चा भी कहे, मैं भी इस देश का हूं। गणतंत्र वो है जब इलाज अमीर गरीब नहीं देखे। गणतंत्र वो है जब मेरा नाम कागज के साथ साथ किसी की सोच में भी हो। तालियां नहीं बजीं, क्योंकि ये तालियों का पल नहीं था, ये आत्ममंथन का पल था। आकाश ने आखिरी बार माइक को देखा। आज मेरे पास कुछ नहीं है, न गाड़ी, न घर, न पद। मेरे पास सिर्फ मेरी आवाज है, और आज पूरा देश वो आवाज सुन रहा था। आकाश ने गहरी सांस ली। अब वो हिस्सा आने वाला था जो इतिहास बदल सकता था। आकाश ने माइक को और कसकर पकड़ा। अब डर पीछे छूट चुका था। अब शब्द खुद रास्ता बना रहे थे। आज मैंने सुना, उसने कहा, कि बड़े वक्ता नहीं आ पाए। मंच पर बैठे लोग सीधे हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। आकाश ने रुककर पूरे मैदान को देखा। और मैं सोच रहा था, क्या हमारे देश में सिर्फ कार वालों की ही आवाज सुनी जाती है? ये सवाल बिजली बनकर गिरा। कैमरे मंत्रियों के चेहरों पर गए।
कुछ ने नजरें चुरा लीं। मैंने सुना है। भर आईं, लेकिन आवाज अब भी मजबूत थी, क्योंकि यही असली गणतंत्र है, जहां हर आकाश को आसमान मिले। उसने माइक धीरे से नीचे रखा। उसके हाथ कांप रहे थे। आंखें खोली। जो उसने देखा वो उसने कभी सोचा नहीं था। पूरा लाल किला खड़ा था। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हर मंत्री, हर सैनिक, लाखों लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। तालियां नहीं, मानो बारिश हो रही हो। आकाश के सीने से जैसे कोई भारी पत्थर हट गया हो। प्रधानमंत्री ने माइक संभाला। आज मैंने वो सुना है जो मैंने कभी नहीं सुना। आज संविधान किताब से बाहर निकलकर जिंदा हो गया है। आकाश रो पड़ा। ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये शुरुआत के थे। तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं। आकाश अभी भी मंच के बीच खड़ा था, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि ये सब उसी के लिए है। प्रधानमंत्री ने उसे पास बुलाया। बेटा, उन्होंने कहा, तू क्या चाहता है? पूरा देश इस सवाल का जवाब सुनना चाहता था। सब सोच रहे थे अब पैसा मांगेगा, घर मांगेगा, शायद गाड़ी। आकाश ने माइक दोबारा पकड़ा। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। भीड़ फिर चुप हो गई। उसने गहरी सांस ली। मुझे अपनी दादी याद आती है। उन्हें अस्पताल के बाहर लाइन में खड़ा होना पड़ा। मुझे वो बच्चे याद आते हैं जो रोज स्कूल के गेट के बाहर खड़े होकर अंदर झांकते हैं। अगर आज मेरी आवाज सुनी गई है तो मैं चाहता हूं कि कल उनकी भी सुनी जाए। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की तरफ देखा। आकाश ने कहा, मैं चाहता हूं कि जो बच्चे आज ये भाषण सुन रहे हैं वो कल स्कूल जा सकें। जो बच्चे आज झुग्गी में रहते हैं वो कह सकें कि हमारा भी गणतंत्र है। प्रधानमंत्री ने माइक उठाया। तो यही होगा। पूरा मैदान फिर तालियों से गूंज उठा। आकाश के नाम से एक ट्रस्ट बनेगा, हर उस बच्चे के लिए जिसका नाम किसी लिस्ट में नहीं है। शिक्षा, इलाज, पहचान। आकाश की आंखें भर आईं। वो रो पड़ा। पहली बार उसकी जिंदगी में कोई वादा सिर्फ शब्द नहीं था। 3 महीने बाद आकाश अब लाल किले के पास सरकारी आवास में रहता था। उसकी दादी का इलाज एम्स में चल रहा था। आकाश को स्कूल में दाखिला मिल गया था। पहली बार उसके नाम की कॉपी थी, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसके पास एक पहचान थी। राष्ट्रपति ने उसे अपने भाषण लेखक के साथ काम करने का मौका दिया। प्रधानमंत्री ने हर महीने मिलने का वादा किया। लेकिन आकाश के दिल में एक डर था, कहीं ये सपना टूट न जाए। एक दिन संसद भवन में आकाश गलियारे से गुजर रहा था। कुछ नेता उसे घूर रहे थे। यही है वो भिखारी लड़का, किस्मत देखो, एक दिन में स्टार। आकाश ने सिर झुकाया नहीं। उसने यही बातें पहले भी सुनी थीं, जब वो कूड़ा बीनता था। फर्क बस इतना था, अब उसके पास एक मकसद था। 6 महीने बाद 15 अगस्त आकाश फिर लाल किले पर था, लेकिन इस बार मुख्य मंच पर नहीं। वो आम लोगों के बीच खड़ा था। उसने देखा कुछ बच्चे फटे कपड़ों में बैरिकेड्स के पीछे खड़े थे। वही नजर, वही भूख। आकाश उनके पास गया। भाषण सुनना है? एक बच्चे ने कहा। अंदर नहीं जाने देते। आकाश मुस्कुराया। तो यहीं से सुनेंगे। उसने फोन निकाला और बच्चों के बीच जमीन पर बैठ गया। भाषण खत्म हुआ। तालियां गूंजीं। लोग उठने लगे, लेकिन आकाश अब भी वहीं बैठा था, जमीन पर। उसके चारों तरफ वो बच्चे थे जिनकी आंखों में वही सवाल था जो कभी उसकी आंखों में था। एक छोटा सा लड़का उसके और पास आ गया, शायद 10 साल का, गालों पर धूल, पैरों में चप्पल भी नहीं। भैया, उसने झिझकते हुए पूछा, आप कौन हो? आकाश मुस्कुराया। मैं वही हूं जो तुम हो। लड़का थोड़ा चौंका, पर आप तो अंदर बैठे थे। आकाश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बस मुझे एक मौका मिल गया और मैं चाहता हूं कि तुम्हें भी मिले। तुम्हारा नाम क्या है? रोहन। चल रोहन। आकाश बोला, मैं तुम्हें एक जगह दिखाता हूं। वो बच्चों को लेकर वहीं गया जहां कभी उसे ले जाया गया था। एक स्कूल। गेट पर लिखा था, हर आकाश को आसमान। अंदर बच्चे पढ़ रहे थे, हंस रहे थे, कॉपियां खुली थीं। रोहन की आंखें फैल गईं। क्या हम भी यहां पढ़ सकते हैं? आकाश ने सिर हिलाया। बिना फीस, बिना डर। 1 साल बाद
आकाश का गणतंत्र अब सिर्फ नाम नहीं था। जब हर आवाज अलग होती है, तू वो बोलेगा जो तेरे दिल में है। रोहन ने धीरे से सिर हिलाया। कुछ महीने बाद 26 जनवरी फिर आई। आकाश लाल किले पर नहीं गया। इस बार वो बैरिकेड्स के पास था, वहीं जहां कभी वो खुद खड़ा रहता था। वो बच्चों के बीच बैठा था। कुछ उसे पहचानते थे, कुछ नहीं। एक बच्चे ने पूछा, भैया आप मंच पर क्यों नहीं हो? आकाश ने कहा, क्योंकि असली मंच यहीं है। देश के किसी कोने में एक माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़कर स्कूल छोड़ रही थी। एक अस्पताल में एक बूढ़ी औरत इलाज पा रही थी बिना सिफारिश के। एक झुग्गी में एक बच्चा कॉपी खोलकर पढ़ रहा था। छोटी छोटी बातें, लेकिन यहीं से बड़ा गणतंत्र बनता है। एक दिन संसद भवन के बाहर एक पत्रकार ने आकाश से पूछा, आपका सपना क्या है? आकाश ने थोड़ा सोचा, मेरा सपना कोई सपना नहीं रह जाए। सालों बाद एक नौजवान लाल किले पर खड़ा था। नाम रोहन। उसने बोलना शुरू किया, नमस्ते, मेरा नाम रोहन है। भीड़ में एक आदमी खड़ा था, साधारण कपड़े, चेहरे पर हल्की मुस्कान। आकाश। आज वो पीछे खड़ा था, क्योंकि उसे पता था अब आवाजें उससे आगे निकल चुकी हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आकाश आज भी हर 26 जनवरी लाल किले जाता है। भाषण देने नहीं, मंच पर चढ़ने नहीं, वो जाता है उन बच्चों के पास जो बैरिकेड्स के पीछे खड़े होकर देखते हैं। वो उनसे बस एक सवाल पूछता है, अगर मौका मिले तो तुम क्या बोलोगे? और जब कोई बच्चा हिम्मत करके कहता है, मैं बोल सकता हूं, तो आकाश जान जाता है गणतंत्र जिंदा है। आखिरी पंक्तियां। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है, क्योंकि कुछ कहानियां यहां खत्म नहीं होती, वे यहीं से दूसरों के लिए शुरू होती हैं। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे लाइक कीजिए और दंगल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में।